भारतीयों की शान तू, आई भवानीचा तू वाघ है। राजा शिवाजी, ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित एक जबरदस्त फिल्म है। फिल्म के सबसे अच्छे पॉइंट्स जो है वो अतुल अजय का म्यूजिक, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक एंथम का काम करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को 3 घंटे में समेट के, खास करके अफजल खान एसेसिनेशन, अफजल खान जो बहुत ही क्रूर और घातकी आक्रांता, उसको जिस तरह से, जिस साहस, पराक्रम और वीरत्व से छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका संहार किया, वो अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली, बहुत ही मोटिवेशनल और प्रेरित घटना, वीरत्व, साहस और पराक्रम से भरपूर। बहुत अच्छी तरह फिल्म में कुछ कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, खास करके जैसे म्यूजिक, जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी से पहले जो घटनाएं घटित हुई थी, हालांकि इसको बाबा साहेब पुरंदरे से लिखित, प्रेरित, उनके द्वारा रचित जो राजा शिव छत्रपति महाग्रंथ उन्होंने लिखे, 50-60 साल की मेहनत और रिसर्च से छत्रपति शिवाजी महाराज को जिन्होंने दोबारा जिया है, वो बाबा साहेब पुरंदरे की पुस्तकों से प्रेरित होते तो और एक अलग लेवल पे ये फिल्म हो जाती। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि आज जहां फिल्में केवल एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी महान विभूति को, महाअवतार को, वो भगवान नहीं थे किंतु भगवान से कम भी नहीं थे, और उनके जीवन को 3 घंटे में एक पार्ट में बनाना बहुत ही चैलेंजिंग है। फिर भी प्रयास बहुत अच्छा था। कैरेक्टराइजेशन, अभिषेक बच्चन जो शंभू राजे प्ले करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने रोल को प्ले किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को कैरी करना, उनके रोल को, उनके जीवन को अपने अंदर घोल पी के वो प्रयत्न करना कि छत्रपति शिवाजी महाराज दिखे, अपने आप में बहुत बड़ा साहस और पराक्रम है। रितेश देशमुख ने अपना श्रेष्ठ करने का प्रयत्न किया होगा। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज को जब याद करके उनके बारे में पढ़ा, सुना और जिया होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने आप आती है। प्रयत्न सर्वश्रेष्ठ रहा होगा उनके हिसाब से। लेकिन जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बनी कोई भी फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, कोई भी प्रेजेंटेशन मेरे लिए उतने ही महान हो जाते हैं जितने के हमारे कोई भी हमारे ग्रंथ, महाग्रंथ। हालांकि अगर बाबा साहेब पुरंदरे को पढ़ा जाए और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को अच्छी तरह समझा जाए, तो यहाँ पे अगर मुझे त्रुटि निकालनी है तो फिल्म में नहीं, ओवरऑल इन जनरल भी निकालूं तो एक ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज भले महाराष्ट्र और मराठवाड़ा से थे, किंतु वो हिंदवी स्वराज के लिए जिए, लड़े, और अंत तक, जब तक मृत्यु लोक में थे, उन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज, पूरे भारत को अखंड बना के हिंदवी स्वराज की स्थापना की बात कही थी। उसका सबसे बड़ा प्रमाण कि वो हर हमेश काशी विश्वेश्वर के जीर्णोद्धार के लिए, काशी विश्वेश्वर के और जहाँ जहाँ भी हमारे महादेव और माता जी के मंदिर तोड़े जाते थे, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए हमेशा अपने जीवन का संघर्ष किया और बहुत ही बड़े संघर्षों को जीता। 30 साल में 360 से ज्यादा किले जीतना या बनाना अपने आप में उनकी क्रेडेंशियल्स को गाता है। राजमाता जीजाऊ के संवादों को और पावरफुल बनाया जा सकता था। वो राजमाता जीजाऊ ही थी जिनकी प्रेरणा से उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाया और हिंदवी स्वराज का महामंत्र उनको दिया।
माँ और बेटे के संवादों को और भावनात्मक और पावरफुल डायलॉग से प्रदर्शित पोर्ट्रे प्रेजेंट किया जा सकता था। ये प्रयास अपने आप में सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि आज जब महाराष्ट्र से बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज को समाज विद्या यानी कि सोशल स्टडीज की बुक्स में एक शॉर्ट नोट की तरह पढ़ाया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आप में एक महागाथा है, जिनको जीना, समझना और उनकी जीवन कला को जीवन में उतारना, उनके जीवन के अंश मात्र को जीवन का महामंत्र बना के इस कलयुगी ये जीवन को अच्छी तरह धर्म के प्रति समर्पित होकर जिया जा सकता है। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, गौ रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा और जो भी भगवे ध्वज के नीचे है उन सभी की रक्षा करना उनका जीवन मंत्र था। अफजल खान portrayed by संजय दत्त also played a very good role, but exaggerate विलन को मतलब नेगेटिव पात्रों को करने में ज़्यादा आजकल फिल्में हो गई है। ये फिल्म भी थोड़ा बहुत उसके नेगेटिव रोल को ज़्यादा पोर्ट्रे करने में विद्या बालन, आदिल शाह की माता, अली आदिल शाह की माता और फरदीन खान एज अ शारजा लिमिटेड रोल है, बट इसको भी थोड़ा संक्षिप्त में और टू द पॉइंट, जैसे मैंने पहले भी बताया, बाबा साहेब पुरंदरे की राजा शिव छत्रपति के अंशों को पढ़ के अच्छी तरह वो लिटरेचर को, जैसे दिक्पाल लांजेकर अपने अष्टक जो बनाए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के इर्द गिर्द, उन्होंने जो शेर शिवराज बनाई है वो मास्टरपीस है। जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं अवश्य नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम, आई डोंट नो कौन से चैनल पे है, पावन खिंड और शेर शिवराज, ये अवश्य देखे। और सई बाई का पात्र जिनेलिया ने बहुत अच्छी तरह निभाया। मैंने कहीं सुना या मुझे किसी ने बोला कि रितेश देशमुख के पुत्र ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज का उनका जो बचपन का रोल था उसने प्ले किया बहुत ही अच्छी तरह। लेकिन जो जो भी घटनाएं थी उसको एज इट इज, जैसे बाबा साहेब पुरंदरे लिखित राजा शिव छत्रपति, जो रियल इतिहास, रियल हिस्ट्री है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो रियल जीवनी है, उसको लिखा और पोर्ट्रे स्क्रीन प्ले में किया जा सकता था। फिल्म मेकिंग मेरा कोई एरिया नहीं है, मैं स्टोरी टेलर हूँ, तो किसी के ऊपर टीका टिप्पणी या क्रिटिसिज्म करना नहीं है मेरा, ये वीडियो बनाने का तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति जो भी बन रहा है उसको फिल्म के तौर पे या टीवी सीरियल, वेब सीरीज़ के तौर पे बनाया जा रहा है, उसको फैक्ट्स के साथ, मतलब हिस्ट्री में जो मैंने पढ़ा है, समझा है, और जो एक ऑथेंटिक सोर्स है पद्म विभूषण बाबा साहेब पुरंदरे, आई मीन द नेम इटसेल्फ इज क्वाइट इनफ, तो उनको रिक्रिएट करना, हिंदवी स्वराज ये वर्ड को मोर रिपीटेडली यूज करना, सलमान खान को कैमियो में यूज किया है तो उनसे हर हर महादेव या जय भवानी जय शिवाजी का ये महामंत्र उच्चारित करवाना, ये सब अच्छी तरह हो सकता था, इसका एक अलग लेवल हो जाता। और स्पेशली जो क्लाइमेक्स का सीन था, द एसेसिनेशन ऑफ अफजल खान, उसमें बैकग्राउंड में इंद्रजिमी जंब पर बाड़वस अंब पर रावण स दंब पर रघुकुल राज है, पौनबाही बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्त्र बाह पर राम द्विजराज है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृगजंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर कान्हाजिमी कंस पर त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवाय है, शेर शिवराज है। ये अगर कड़ियाँ जोड़ी जाती तो एक भव्य, एक लार्जर देन लाइफ क्लाइमेक्स होता। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो रियल में घटित, जो उनके द्वारा बोले गए वाक्य थे, जो मैं बार बार उनको रिक्रिएट करने का प्रयत्न करता हूँ, जब तक मेरे प्राणों में प्राण है मैं शिवाजी हिंदवी स्वराज ला के रहूंगा। ये हिंदवी स्वराज तो ईश्वर की इच्छा है। यह डायलॉग अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है, गूज बम्स अलाइव। तो एनीवेज एक्सीलेंट मूवी, हर एक सनातनी भारतीय को राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बनी फिल्में देखनी चाहिए। खास करके दिक्पाल लांजेकर द्वारा
निर्मित लिखित बनाई गई मूवी, दिग्दर्शित डायरेक्टेड मूवी पावन खिंड और शेर शिवराज को अवश्य देखें। और ये मूवी भी अपने परिवार के साथ, खास करके अपने छोटे बच्चों के साथ अवश्य देखें कि आज भगवे ध्वज को और प्रभु श्री राम और महादेव, हर हर महादेव, और माता भवानी, माँ तुलजा भवानी के नाम को, उनके मंदिरों को और उनमें हमारे पूर्वजों द्वारा कंटिन्यूटी में चली आ रही आस्था और पूजा पद्धति को, संस्कृति को, धर्म को जीवंत रखने वाले भगवान नहीं किंतु भगवान से कम भी नहीं, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को अवश्य जिए, उनकी फिल्में देखे, उनके ऊपर लिखी गई बुक्स पढ़े। और जय भवानी, जय शिवाजी, हर्रा हर्रा महादेव हर। तो मैं ये मूवी को, फिल्म को, आई कांट क्रिटिसाइज, बट इट कुड हैव बीन लार्जर देन लाइफ इफ थरोली बाबा साहेब पुरंदरे की द्वारा लिखी गई बुक्स को यदुनाथ सरकार, बेस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल ऑथर्स हैव रिटन द बेस्ट ऑफ द बुक्स ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनसे अगर लिटरेचर इंस्पायर्ड होके सीन्स पोर्ट्रे किए जाते, प्रेजेंट किए जाते, छत्रपति शिवाजी महाराज की एनर्जी और एक डायमेंशन पे जाती। एनीवेज, दिस इज अ फेबुलस मूवी। इफ यू like my review, these are my personal views, not here to criticize or no defame anybody. High respect to the filmmakers like Ritesh Deshmukh and those whosoever is behind this movie. Jai Bhavani, Jai Shivaji. Let's see the other storytelling videos soon. तब तक के लिए जगदम्ब।